नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे चॉइस फिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं नवंबर से। नवंबर निकला, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर पूरा ख़त्म, जनवरी पूरा ख़त्म। अब जनवरी के बाद फरवरी में अब हम इंटर कर चुके हैं और आज 6 तारीख हो चुकी है, लेकिन चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अभी रिलोकेशन करने के लिए भी लिंक ओपन हुई थी 28 तारीख तक। उसका क्या हुआ? उसकी फाइनल जो रिलोकेशन की लिस्ट आनी थी वो भी अभी तक नहीं आई है। तो मतलब इसमें किस बात का डिले है? क्योंकि सभी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में हमें कहीं ना कहीं पोस्टेड मिल जाए तो हम थोड़ा सा इसमें भर्ती कर सकें। रही बात नंबर की, नंबर एक अलग चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जिनके पास नेट सेट है, पीएचडी होल्डर हैं, जो बिल्कुल अभी फ्री बैठे हुए हैं। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट की पोस्ट आई है, वहाँ तो लगभग आपको पता ही है कि 2022 में नोटिफिकेशन आया था और अभी तक उसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत लंबे समय हो जाता है। इसके चलते हुए ही हम गेस्ट फैकल्टी में या कहीं भी हम कंटिन्यू रहते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो थोड़ी ठीक ठाक रहती है। तो दोस्तों, इस रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? रिलोकेशन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो पहले से ही गेस्ट फैकल्टी में वर्क कर रहे हैं उनको यदि ट्रांसफ़र कराना है तो इस जो समय सारणी दी है उसके तहत यहाँ पे करना था। और इसके बाद हम आपको सीधे लेके चलेंगे एक न्यूज़पेपर पर, जो कि न्यूज़ आई हुई है और उसमें बताया गया है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कि उसमें क्या डिले है। तो आप उस न्यूज़ को देखते हुए कुछ तो अंदाज हम कर ही सकते हैं। तो फिलहाल में हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि जो पहले नंबर पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय, मतलब जो ऑटोनोमस है और जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज है, स्थल परिवर्तन का जो विकल्प भरने का जो अवसर उनको दिया गया था 20 से लेकर 25 तारीख तक। और इसके बाद वरीयता के अनुसार, मतलब जो लिस्ट आने वाली थी वो 28/1/2025 को आने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आज 6 तारीख हो चुकी है, 6 फरवरी हो चुकी है, लेकिन रिलोकेशन की अभी तक जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है। और इसके बाद हमें रिपोर्टिंग भी करना होता है लिस्ट आने के बाद। तो उसकी जो रिपोर्टिंग करने का जो समय दिया था इन्होंने 28/1 से लेकर 31/1 तक, जो कि पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। आज 6 फरवरी हो चुकी है, लेकिन कोई भी लिस्ट के अते पते नहीं है और ना ही कोई इसके रिगार्डिंग कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन भी एमपी हायर एजुकेशन ने नहीं दिया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डिले चल रहा है सिस्टम। और जो लिस्ट देना चाहिए था, चॉइस फिलिंग एक थोड़ी देर के लिए हम अलग रख देते हैं, लेकिन इन्होंने अभी 28 तारीख तक जो लिस्ट देनी थी वो भी अभी तक नहीं दी। हम बात कर रहे हैं रिलोकेशन के लिए, है ना? तो वह भी लिस्ट नहीं आई है। तो एमपी हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है बहुत डिले चल रहा है, बहुत सस्पेंस होकर काम कर रहा है। तो इसके चलते हुए ही चॉइस फिलिंग का तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते। चॉइस फिलिंग होना चाहिए क्योंकि हम नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप भी समझते हैं कि चॉइस फिलिंग होना ज़रूरी है। ये चाहते तो रिलोकेशन करने के साथ साथ आपको भी मौका दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए ठीक है, आपको अभी तक नहीं दिया है, लेकिन रिलोकेशन के बाद तो बिल्कुल देना चाहिए। फरवरी में तो बिल्कुल देना ही चाहिए, क्योंकि रिलोकेशन की लिस्ट आएगी और इसके बाद आपके लिए भी लिस्ट ओपन हो सकती है ना? मतलब लिंक ओपन हो सकती है। लेकिन अभी तो रिलोकेशन की लिस्ट नहीं आई तो हम चॉइस फिलिंग का भी कैसे सोच सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग भी एक न्यूज़पेपर में आई हुई है दोस्तों, उस पर हम आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आप सभी से दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमपी गेस्ट फैकल्टी अतिथि विद्वान से संबंधित जो भी अपडेट आती है या हमें कुछ अंदर से पता चलता है तो हम चैनल के माध्यम से आप तक जरूर बताते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप चैनल पर नए हो तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग के लिए फॉर्म भरने की अनिवार्यता पर रोक। जी हाँ दोस्तों, चॉइस फिलिंग के लिए अभी रोक लग चुकी है। वो किस लिए लगी हुई है, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना? और हमसे ज़्यादा अपडेट तो मैं कहता हूँ कि आप भी रहते हैं, क्योंकि हमें भी किसी आप में से कोई गेस्ट फैकल्टी हैं, उन्होंने हमें ये शेयर किया था। हालांकि हमें तो पता चलता रहता है, लेकिन
इस पर आई है, तो और काफ़ी कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि सर वीडियो तो बना ही दीजिए कम से कम, तो इस पर हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर रोक लग चुकी है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संवाददाता जबलपुर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आयुक्त उच्च शिक्षा के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके तहत महाविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग भरने की अनिवार्यता की गई है। ठीक है ना, मतलब उन्होंने रोक लगा दी है, इसलिए डिले हो रहा है। क्या रोक लगा दी है, यहाँ पे आप फिर से हम इस लाइन को रिपीट करते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आयुक्त उच्च शिक्षा के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत महाविद्यालय में पदस्थ, मतलब जो पहले से ही पदस्थ है, अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग भरने की अनिवार्यता की गई है। मतलब जो अभी रिलोकेशन के लिए लिस्ट आने वाली थी ना दोस्तों, उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है ना, और इसीलिए हो सकता है कि रिलोकेशन की लिस्ट नहीं आई। इन्होंने चॉइस फिलिंग तो करवा ली है लेकिन उसकी लिस्ट नहीं दी है, मतलब उन्होंने उस पर रोक लग चुकी है हाई कोर्ट के द्वारा। जस्टिस डीडी बंसल की एक एकल पीठ ने आयुक्त उच्च शिक्षा सांख्यिकी विज्ञान महाविद्यालय के प्रचार और होम साइंस कॉलेज जबलपुर के प्रचार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जबलपुर निवासी डॉक्टर अर्चना दवे सहित 18 अतिथि विद्वान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा 17 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत, हाँ ना, जो 17 जनवरी को लागू हुआ ये नोटिस आया था, इन अतिथि विद्वानों को कहा गया है कि प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की पदस्थापना के अनुसार उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरण के लिए फॉर्म भरना होगा। दलील दी गई है कि जैसे ही ये फॉर्म भरा जाएगा सभी अतिथि विद्वान फॉलन आउट की श्रेणी में आ जाएंगी, मतलब ये फॉलन आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये कहना है कि याचिका में दलील दी गई है कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2025 के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अतिथि विद्वान जिन्होंने दशकों की सेवा दी है उन्हें बिना किसी आधार के बाहर नहीं किया जा सकता। इन अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए। तो ये 31 जनवरी को इस पर फैसला आया है। अब पीएससी ने तो इनको 25% का रिजर्वेशन दे दिया है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई हुई है उसमें अलग से कैटेगरी बना दी है, 25% उनको रिजर्वेशन मिल चुका है। किनको मिल चुका है, जो गेस्ट फैकल्टी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोर्ट ने इनको नियमित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए। अब एंट्रेंस तो ले रही है पीएससी, तो उन्होंने भैया इनको नियमित ना करते हुए उनको एक कोटा अलग से ही बना दिया है, और वो कोटा को 25% नाम दे दिया है कि जितने भी फैकल्टी है उसका 25%, ठीक है ना, उनको 25% का रिजर्वेशन है, और वो 25% जो सीट है वो गेस्ट फैकल्टी को ही मिलेगी, है ना। तो डायरेक्ट नियमित ना करते हुए उनके लिए एक अलग से कोटा बना दिया है, एक कैटेगरी बना दी है 25% की, तो ये भी सही है। और इसके बाद 31 जनवरी को ये नया आदेश आया है। अब पीएससी क्या करती है, वैसे पीएससी ने तो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस पर तो कुछ नहीं होगा। बाकी चॉइस फिलिंग की हम बात करें तो चॉइस फिलिंग पे तो रोक लग चुकी है अभी। जैसे कि उन्होंने बताया कि भैया जिन्होंने 17 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन देने के बाद 28 तारीख को इनकी लिस्ट आने वाली थी लेकिन नहीं आई, आज 6 फरवरी हो चुकी है, तो ये इसी वजह से रुकी हुई है। तो दोस्तों आपको अभी और इंतजार करना होगा, हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपको मौका मिल सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो गेस्ट फैकल्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि नाम आए या ना आए, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन चॉइस फिलिंग तो डिपार्टमेंट को कराना ही चाहिए, है ना। क्योंकि कब तक हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहेंगे। तैयारी एक अलग चीज़ है, गेस्ट फैकल्टी एक अलग चीज़ है, और 2-3 साल हो जाते हैं पीएससी में हम तैयारी करते हुए। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के बाद मतलब नोटिफिकेशन आता है, फिर नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम का इंतजार करना पड़ता है, डेट एक्सटेंड हो जाती है, फिर इसके बाद रिजल्ट आती है, फिर पता लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। तब तक आप घर पे तो नहीं बैठ सकता कोई भी, आपको भी पता है हर चीज़ की नीड होती है। तो इसके चलते हुए पीएससी को या फिर एमपी हायर एजुकेशन, एमपी गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब, हमारे एमपी हायर एजुकेशन के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और
जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि आप लोगों को मौका मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आप वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहेंगे, गेस्ट फैकल्टी की भी जानकारी मिलती रहेगी, है ना। तो बिल्कुल आप डेमो लीजिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए। देखते हैं दोस्तों और इस महीने में चॉइस फिलिंग क्या आती है, और जो भी अपडेट आएगी हम ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।